आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। क्या डोनाल्ड ट्रंप अरब यूनिटी के सामने प्रेशर में आ गए हैं? जो अब उनकी तरफ से बयान आया है कि गजा प्लान पर उनका बयान गलत तरीके से लिया गया है। सुपर पावर अमेरिका के सदर की तरफ से उनके एनवॉय के जरिए आई ये सफाई फलस्तीनी आवाम के लिए मिठाई बांटने की वजह बन गई है, क्योंकि ये अच्छी खबर है। इस बयान से विटकॉफ के ये लगता है कि गजा पर कब्जा नहीं होगा अमेरिका का, और ना ही जबरदस्ती बेदखल किया जाएगा गजा के लोगों को उनकी जमीन से, क्योंकि ट्रंप ने कहा मेरा तो इरादा अच्छा था, लोगों ने गलत समझ लिया, बदनाम कर दिया। खबर यह है दोस्तों कि गजा पर अमेरिका कब्जा नहीं करेगा। इस बयान को आप सुन लीजिए, इस एनालिसिस को सुन लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। और ना ही वहां से फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती खदेड़ा जाएगा जैसा कि पहले खबरें थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि गजा को टेक ओवर करने के मुतालिक अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयान को गलत समझा गया। डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने जुमेरात की शाम को यह क्लियर किया कि ट्रंप के गजा टेक ओवर वाले कमेंट्स गलत तरीके से समझे गए, और जो माना जा रहा है असल में उसका ये मतलब नहीं था। ये बयान उन्होंने जुमेरात की शाम को मियामी में दिया था, लेकिन ये जुमा लगते लगते फिलिस्तीनियों और हमारे पास पहुंचा। फिलिस्तीनी आवाम के लिए ये जुमा अच्छा हो गया, चैन की सांस लेने वाला हो गया। मैं फिलिस्तीनी आवाम की बात कर रहा हूं, आम लोगों की। अब दोस्तों, विटकॉफ के बयान के साथ साथ मेरी एनालिसिस के जरिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये हुआ क्यों, क्या कहा गया, क्या असर होंगे और आगे क्या होगा, और ट्रंप को गजा पर नर्म रुख क्यों अपनाना पड़ा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का गजा को टेक ओवर करने का जो प्रपोजल था वो काफी तनकीद का शिकार बना। हर तरफ मजम्मत, हर तरफ विरोध, हर तरफ अपोज, जिसे वो खुद भी अपनी तरफ से पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। कहा गया ट्रंप। खबर ये कहती है कि ट्रंप के इस प्रपोजल को कई इंटरनेशनल सोर्सेज ने मिसकॉन्स्ट्रूड यानी कि गलत समझ लिया गया बताया, और उन्होंने अपने एनवॉय स्टीवन विटकॉफ के जरिए ये पैगाम दिया कि उनका असली इरादा गजा पर कब्जा करने का नहीं था, बल्कि उनका मकसद सिर्फ नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर सोचना था, जो पिछले 50 सालों से चल रहे हवाले से काम नहीं आए। न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस, और कोई प्लान नहीं था। मैं तो अच्छा चाहता था। ये प्रपोजल जो 4 फरवरी को ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने गजा को यूएस के यानी अमेरिका के कंट्रोल में लेने का सजेशन दिया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि फिलिस्तीनियों को इजिप्ट और जॉर्डन या किसी अरब ममालिक में रिलोकेट किया जाएगा। वो प्रपोजल एक इंटरनेशनल आउटक्राई का सबब बना और ट्रंप को चारों तरफ तनकीद का निशाना बनना पड़ा। इस प्रपोजल को इजिप्ट और जॉर्डन से लेकर अरब और यूरोपियन वर्ल्ड तक किसी ने भी किसी शक्ल में तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया, और इसे एथनिक क्लींजिंग का एक हिस्सा माना गया। ये चर्चा जब चली कि गजा के लोगों को फोर्सफुली यानी ताकत के दम पर रीलोकेट किया जाएगा, बेदखल किया जाएगा, इस बात ने ग्लोबल बैकलैश को जन्म दे दिया, और ये ट्रंप के लिए मुसीबत बन गया। और ये सब देखते हुए ट्रंप अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने एनवॉय विटकॉफ के जरिए अपनी बात को क्लेरिफाई करते हुए कहा कि उनका इरादा एविक्शन या फोर्सफुल रीलोकेशन का, यानी जबरदस्ती लोगों को बाहर निकालकर दूसरी जगह बसाने का नहीं था गजा से, बल्कि मैं उनकी बेहतरी के लिए सोच रहा था। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। यहां से विटकॉफ, अब असल चीज शुरू होती है। विटकॉफ ने मियामी में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को गलत समझा गया, और इसका असली मकसद यह था कि गजा के लिए नए सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर किया जाए, जिससे जिन्हें पहले कभी भी ट्राई नहीं किया गया। विटकॉफ ने कहा कि यह एक शेकअप था जो सबको अपनी सोच दोबारा से इवैल्यूएट करने की तरफ गाइड करता है, ताकि उनके लिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन निकाला जा सके गजा के लोगों के लिए। विटकॉफ मिडिल ईस्ट में ट्रंप के सबसे खास और सबसे मजबूत आदमी हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को देखना, वहां कुछ उल्टी सीधी बात ना हो, कुछ मसला हो तो उसे निपटाना विटकॉफ के जिम्मे है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। विटकॉफ ने ट्रंप के प्रपोजल को जस्टिफाई करते हुए कहा
کہ غزہ میں اب جو حالات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح ہے، وہاں کی تباہی اور بنا پھٹے بم، ان ایکسپلوڈڈ جو شیلز ہیں، اس کی موجودگی نے اس مسئلے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے ٹرمپ کا جو پوائنٹ تھا وہ صرف یہ تھا کہ کیا فلسطینیوں کو ایک نئی اور بہتر جگہ پہ ریلوکیٹ کرنے کا سوچا جا سکتا ہے جہاں ان کو نوکری، فائنینشیل اپارچونٹیز اور ڈیولپمنٹ کے بہتر موقع مل سکیں۔ یہ وٹکوف کہہ رہے ہیں غزہ میں یہ سب کچھ تھا، جو بھی تھا، تھوڑا بہت نوکری، فائنینشیل اپارچونٹیز اور ڈیولپمنٹ جو بھی تھا، وہ سب امریکہ کے دیے ہوئے بموں سے اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ اور وہ جو ان ایکسپلوڈڈ بم پڑے ہوئے ہیں غزہ میں، ان میں بھی بہت سارے امریکہ کے ہی تو ہوں گے۔ خیر چھوڑیے، ہم بڑھتے ہیں آگے۔ عرب اور یورپین کنٹریز کی یونٹی اور غزہ کے لیے کسی بھی فورسفل ریلوکیشن کا خلاصہ ہونا ٹرمپ کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن بن گیا تھا۔ اب وٹکوف کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پروپوزل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف غزہ کے لیے ایک سسٹینیبل سولوشن لانا تھا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ نیت اپنی صاف تھی، تم غلط سمجھے، غلط تم ہی غلط۔ یہ صفائی اس لیے دینی پڑ رہی ہے کیونکہ اب اس کی بے حد ضرورت ہے، اس صفائی کی اسے دینا پڑے گا۔ اب ان کو اپنی نیت کو کلیریفائی کرنا ضروری لگ رہا ہے تاکہ وہ اپنی گلوبل کریڈیبلٹی کو سنبھال سکیں، ورنہ پوری دنیا میں ان کی امیج خراب ہو جائے گی کہ یہ اس دور میں کسی ایک پورے ملک کے حصے کو قبضانے کی بات کر رہے ہیں، جن کا آدھا ملک پہلے ہی اسرائیل نے قبضہ رکھا ہے۔ وٹکوف نے ٹرمپ کے سٹانس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور فائنینشیل گروتھ کی فیوچر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور سعودی عربیہ جیسی کنٹریز کو اس ڈائریکشن میں ایک ایگزامپل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ صفائی دینے کی اس کوشش میں وٹکوف اپنی فیملی کو بھی بیچ میں لے آئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے لیے یہ لاجیکل ہوگا، مطلب میرے لیے یہ لاجیکل ہوگا کہ میرے بچے آج کے ماحول میں غزہ میں جا کر رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پالیسی لوگوں کے لیے کام کرے تو ان کا رائٹ ٹو ریٹرن چھپایا جا سکے، وٹکوف نے کہا۔ ٹرمپ کے انوائے وٹکوف کا یہ سٹیٹمنٹ اور غزہ پر دیے پروپوزل کے حوالے سے بات کرنا اس بات کو دکھاتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹرمپ نے جو بات کی تھی اس کا صحیح طریقے سے سمجھا نہ جانا ان کے لیے ایک پولیٹیکل چیلنج بن گیا، جسے انہوں نے وٹکوف کے ذریعے کلیئرفائی کرنے کی کوشش کی ٹرمپ نے۔ لیکن سوال یہ ہے دوستو کہ کیا واقعی ٹرمپ نے اسی مقصد سے وہ بیان دیا تھا جو ہم نے اور آپ نے سنا تھا؟ کیا وہ بیان یاد ہے آپ کو؟ اس مہینے کے شروع میں، فروری کے شروع میں، ٹرمپ نے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران جوائنٹ پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد بار بار 2-3 بار اسی بات کو دہرایا تھا کہ غزہ کو اپنے کنٹرول میں ہم لے لیں گے، یعنی امریکہ، اور اسے مڈل ایسٹ کا ریویرا بنائیں گے، ریویرا۔ وٹکوف کہتے ہیں کہ ٹرمپ اپنے خاص اسٹائل میں کچھ باتیں کہہ رہے تھے اور پھر انہی باتوں کو غلط سمجھ لیا گیا، مطلب وہ غزہ کو اپنے کنٹرول میں لینا، غزہ کے لوگوں کو جارڈن اور مصر میں بسانا، غزہ کو ریویرا بنانا، یہ سب کچھ ٹرمپ کا وہ خاص اسٹائل تھا جسے دنیا نے غلط سمجھ لیا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے سجیسٹ کیا تھا کہ جارڈن اور ایجپٹ ان ممالک میں شامل ہیں جو غزہ کے لوگوں کو اپنے یہاں بسائیں گے، زمین دیں گے، ان کے پاس زمین ہے۔ جارڈن اور مصر کے ساتھ ساتھ عرب دنیا اور یورپ کے کئی ممالک نے غزہ کے لوگوں کو فورسبلی یعنی زبردستی ریلوکیٹ کرنے کو ریجیکٹ کر دیا، وہ بھی یہ کہہ کر کہ یہ ایتھنک کلینزنگ کے برابر ہے، نسل کشی کے۔ وٹکوف نے ٹرمپ کے کمنٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی ایوکشن پلان کا ارادہ نہیں تھا، مطلب کسی کو بھی نکالنے کا ارادہ نہیں تھا، کسی کو بھی نکالنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو دوستو ابھی تھوڑی سی نرمی آئی ہے، تھوڑی اور باقی ہے، لیکن یہ سب ہوا کیوں، اس کے لیے کچھ ہیڈ لائنز دیکھ لیجئے۔ یہ خبر جو میں نے دکھائی اس میں کہا تو جا رہا ہے کہ غلط سمجھ لیا بات کو، لیکن آپ سمجھیے جو نہیں کہا جا رہا وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، جیسا سمجھا جا رہا ہے ویسا نہیں ہوگا، نہیں نکالے جائیں گے لوگ، نہ غزہ پر قبضہ ہوگا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس کی ہیڈ لائنز دیکھیے۔ ارنا کی عرب کنٹریز ٹو ڈسکس کاؤنٹرنگ ٹرمپس غزہ پلان۔ آج عرب ممالک مل رہے ہیں، ویسے بھی محمد بن سلمان نے بلائی ہے بیٹھک آج جمعے کو
जॉर्डन और इजिप्ट के तो रहनुमा आ ही रहे हैं, अरब ममालिक के लोग आ रहे हैं, और एक अरब समिट जो 4 मार्च को होने वाली है उससे पहले ये वाली मीटिंग खास है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन में लिखा हुआ है ट्रंप के गजा प्लान को काउंटर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। कोई नहीं चाहता जो लोग मेरे नीचे दब कर रहते हों, कभी उन्हें ये मौका मिल जाए कि वो मेरे सामने खड़े हो जाएं। अगर उन्हें एक बार खड़ा होना आ गया तो फिर वो बैठेंगे नहीं। ये नरमी इस वजह से भी है, इसलिए थोड़ा झुको। तुम तने हुए खड़े हो, अगर वो तुम्हारे सामने तनकर खड़े होने को तुम कुर्सी बैठ जाओ, वो बैठे रहेंगे, खड़े ही नहीं होंगे। बैठ गए, ठीक है। अल सीसी की हेडलाइन देख लिए, ये सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं अरब लीडर्स पर, अरब लीडर से गजा प्लान पर, गजा की रिकंस्ट्रक्शन पर बातचीत करने के लिए। रिकंस्ट्रक्शन अगर अरब करेंगे तो बहुत से लोग जो ठेका लेने की सोच रहे थे, किसी के कुछ हों, किसी के दामाद हों, किसी के बहनों ही हों, किसी के चच्चा फुप्पा, उन सब के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये दूसरी वजह है। $20 बिलियन इनिशियल माना जा रहा है, हालांकि लगेगा 50 से ऊपर। गजा प्लान रिक्वायर्स हमास रिमूवल, नो फोर्स रिलोकेशन, सऊदी ऑफिशियल से। अब इन्होंने किसी सऊदी ऑफिशियल के हवाले से इजरायली अखबार ने खबर छाप दी कि गजा का जो प्लान है वो अब ये इजरायली अखबार लिख रहा है, वो फोर्स रिलोकेशन को लेकर नहीं है। ये भी रात ही रात छप गए। फोर्स रिलोकेशन को लेकर नहीं है, लोगों को जबरदस्ती बाहर निकालने को लेकर नहीं है, बल्कि हमास को रिमूव करने को लेकर है। ये इजरायली अखबार किसी अरबी सोर्स के हवाले से कह रहा है। वो सोर्स कौन है उसका नाम नहीं छपा है। यानी ये भी आ रहे हैं उसी बात पर कि गजा से लोगों को नहीं, अरे 20-22 लोग निकाल देना हलवा है क्या, कद्दू की खीर है। ये भी उसी बात को कह रहे हैं कि नहीं निकालने का हमारा कोई, हमास को हटाना है हमें। वही सऊदी अरब चाहता है, ये कह रहे हैं। अब पता नहीं सऊदी अरब चाहता भी या नहीं चाहता है। पुतिन, उनका बयान, हमास शोड गुडविल इन रिलीजिंग रशियन इजरायली कैप्टिव। पुतिन भी रेजिस्टेंस मूवमेंट की तारीफ कर रहे हैं कि जो पिछले वाला जो एक्सचेंज था उसमें जो रशियन कैदियों को, होस्टेजेस को छोड़ा है, उसमें उसने गुडविल का साइन दिया है हमास ने, पुतिन कह रहे हैं। ये भी इजरायली अखबार छाप रहा है। सब लोग गजा के प्लान जो था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके मुखालिफ हैं बड़े लोग, बड़ी ताकतें, और जो असरदार रसूखदार छोटी ताकतें वो भी, और बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जो कारगुजारी है गजा में उसके खिलाफ भी है। तो ये वजह है मौसम और हवा बदलने की। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश की, हो सकता कुछ पेचीदगियां रह गई हो, ना समझ पाए हो सकता मैं गलत भी हूं, हो सकता है। सलामत रहिए, खुश रहिए।